एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो अभी सुबह नाश्ते का टाइम है। ब्रेकफास्ट में है मलाई सैंडविच और यही मैंने श्रेय को लंच में दिया था, तो मैंने कहा चलो हमारा ब्रेकफास्ट भी यही हो जाएगा। तो बस थोड़ी बहुत ठंड थी तो मैंने कहा चलो हम लोग धूप में बैठ के ही खा लेते हैं। सॉरी, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ठंड है। अभी बीच में थोड़ी सी कम हो गई थी बट सडनली एकदम से ठंड जो है बढ़ गई है। सो बस यहाँ पर ब्रेकफास्ट आ गया है। मैं और हस्बैंड हम दोनों मिलके ब्रेकफास्ट करेंगे। मम्मी जी ने सुबह कर लिया है, पापा जी ने, बस हम दोनों बाकी थे तो बस कर रहे हैं। और ये लगे हैं फ़ोन में। मैं अकेली बोर हो रही थी तो यहाँ पर मैं मम्मी से बात करने लगी थी, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे कपड़े जो है हो गए थे, मतलब मैंने हाथ से धो लिए थे एंड बस ड्राई करने के लिए मैंने डाल दिए थे। जब तक मैंने नाश्ता वाश्ता किया अच्छे से ड्राई हो गए हैं तो कपड़ों को मैं फटाफट से फैला करके आती हूँ। और आज का ब्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैं घर की साफ़ सफाई रखती हूँ, किस तरीके से मेरा घर एकदम शीशे जैसा चमकता है, कौन सी आदतें हैं जिससे हम घर में साफ़ सफाई रख सकते हैं। तो आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में और यहाँ पे मैं अपना क्लीन करूँगी ड्रेसिंग टेबल। एक्चुअली ये ड्रेसिंग टेबल इतना अंदर है बट फिर पता नहीं कहाँ से इतनी डस्ट आ जाती है। तो मुझे हर 2-3 दिन में इसको क्लीन करना ही पड़ता है। तो बस मैं इसको क्लीन करती हूँ। एंड फर्नीचर में क्या है, अगर आप 2-3 दिन में अच्छे से सूखे कपड़े से, मैं यही कहूँगी, अगर आपके पास कॉलिन है तो आप कॉलिन लिक्विड यूज़ कर सकते हो। वो नहीं है तो हल्का गीला कपड़ा, ना ही बहुत गीला ना ही बहुत सूखा, आप समझ रहे हो, इस तरीके का कॉटन के कपड़े से हमें सफाई करनी होती है फर्नीचर की। और कॉलिन से मैंने अच्छे से पूरा कांच वाँच क्लीन कर दिया। आजकल ना मेरे पास ओल्ड न्यूज़पेपर नहीं है क्योंकि न्यूज़पेपर वाला जो है ना, वो न्यूज़पेपर लेके आता ही नहीं है, कई दिनों से नहीं आया, तो फिर न्यूज़पेपर जो है ख़त्म हो गए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े से ही अच्छे से कांच को जो है क्लीन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर टीवी पे भी काफ़ी डस्ट हो रखा था तो बस यहाँ पर मैं क्लीन करने लगी हूँ। एक्चुअली ये टाइम क्या है ना, अभी मेरा लंच के लिए बहुत टाइम है लंच बनाने में। तो मैंने कहा चलो इस टाइम का कुछ यूज़ किया जाए, थोड़ी बहुत जो साफ़ सफाई है वो कर ही लेती हूँ। देखिए, वैसे तो मैं सुबह सुबह साफ़ सफाई करती ही हूँ पूरे घर की, आपको पता भी है, झाड़ू पोछा एंड सभी सारी चीज़ें। बट फर्नीचर वगैरह क्लीन करना नहीं हो पाता है क्योंकि इनके लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए। एंड ये चीज़ें रोज़-रोज़ भी साफ़ नहीं होती हैं। हाँ, 2-3 दिन में मैं कर लेती हूँ। सुबह कई सारे काम होते हैं इसलिए नहीं हो पाते, तो मैं इसी टाइम ये साफ़ करना प्रेफ़र करती हूँ। रूम के बाहर आई, देखा तो कई सारे कपड़े पड़े हुए थे। एक्चुअली 2-3 दिन से बाहर से घर पे आए हैं तो इनके कपड़े बहुत हो गए थे, तो मैं इनको लेके और सोक करने के लिए रख आई हूँ। और यहाँ पे श्रेय का सामान जो फैला पड़ा हुआ है, इसको मैं समेट के रख दूँगी। मैं हर रोज़ समेट के रखती हूँ, ये हर रोज़ फैला देता है। तो बस इसकी स्टडी टेबल वगैरह साफ़ कर दी है। देखिए, हम हर 2-3 दिन में अपने घर की साफ़-सफ़ाई रखेंगे और छोटी-बड़ी चीज़ को अच्छे से मैनेज करके उसकी सही जगह पर रखेंगे तो हमारा घर बिल्कुल व्यवस्थित, बिल्कुल साफ़-सुथरा रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे ये जो पेड़-पौधे हैं ना, तो आज एक्चुअली मैं बताऊँ 4-5 दिनों बाद इतनी धूप निकली है तो बस मुझे लगा चलो पेड़-पौधों को नहला देती हूँ अच्छे से। इनके जो पत्ते वगैरह हैं अच्छे से मैंने धो दिए हैं और पानी भी नहीं डाला, तो मैंने थोड़ा-थोड़ा पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है। तो बस यहाँ पे मेरे पौधे भी एकदम साफ सुथरे हो गए। कभी-कभी हम हमारे आलस के ये काम छोड़ देते हैं, चलो आज नहीं करना, कल करेंगे, परसों करेंगे। इस तरीके से फिर काम जो है वो साइड पे पड़ा ही रहता है और फिर वो चीज़ पड़ी उस पर डस्ट चढ़ जाती है, फिर वो घर में अशोभनीय लगने लगती है। इससे अच्छा है कि आप टाइम टू टाइम सारे घर की साफ-सफाई थोड़े-थोड़े पोर्शन में करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से पूरे घर की साफ-सफाई कीजिए, नहीं हो पाएगा। फ्रिज हो गया, किचन हो गया, सोफ़े एंड बहुत कुछ होता है। हर रोज़ एक-एक चीज़ आप पकड़ लीजिए तो आपका घर कभी गंदा नहीं होगा और बहुत अच्छे से मैनेजेबल रहेगा। यहाँ पे देखिए पेड़-पौधे मेरे बहुत सुंदर लग रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं अंदर आई तो मैंने देखा चलो ये टेबल भी साफ़ कर देती हूँ। काफ़ी दिनों से मैंने साफ़ नहीं करी थी क्योंकि अभी बीच में 4-5 दिन के लिए मैंने थोड़ा-सा घर के काम से ब्रेक ले लिया था। श्रेय के मंथली टेस्ट चल रहे थे तो वो टेस्ट के चक्कर में जो है मैंने ये सारी चीज़ें नहीं देख पाई हैं। फ़िलहाल उसके टेस्ट जो है ख़त्म हो गए हैं, फ़िनिश हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ ये सारी चीज़ें साफ़। तो अच्छे से यहाँ पे मैंने टेबल साफ़ कर दी है एंड यहाँ पे फ्लावर पॉट रख दिया है और अब मेरा पूरा का पूरा घर बहुत सुंदर एंड बहुत अच्छा लग रहा है।
आप यकीन नहीं मानेंगे, इतना सारा काम करते हुए मुझे यहाँ पे 30 से 40 मिनट हुए हैं और मैंने देखिए कितना सारा काम कर लिया है। बस इतना सा ही साफ़ सफाई करने में ही मेरा घर एकदम स्वर्ग जैसा सुंदर बन गया है। तो ऐसी कुछ आदतें हैं जो हमें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करनी चाहिए। थोड़ा सा हमें इधर उधर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है हम अपने घर पर ध्यान लगाएं, क्योंकि इधर उधर यहाँ वहाँ की बुराइयाँ करने से बेटर है हम अपने घर को, हम अपने काम को थोड़ा सा टाइम दें, राइट। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ लंच की। एक्चुअली थोड़ी सी आज मैं लेट हो गई हूँ, एग्जैक्ट 12 बज गए हैं। इतने टाइम तक तो मेरा लंच बन भी बट जाता कोई है, नहीं, फटाफट से काम करूँगी, सारा लंच जल्दी से बना दूँगी। तो यहाँ पे मैं दलिया भून रही हूँ। आज लंच में बनेगा दलिया, सब्ज़ी एंड रोटी। तो दलिया को ना यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घी डाल के अच्छे से भून लिया है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए और एक सौंधी सी खुशबू स्मेल ना आने लगे। कढ़ाई में, सेम कढ़ाई में मैंने लिया है पानी, नमक, और पानी जैसे हमारा बॉईल होने लगे हम दलिया डाल देंगे। दलिया पक जाए उसके बाद शुगर डाल के और पका देंगे और हम इसको दूध के साथ खाते हैं। आई नो आप में से बहुत सारे लोग इसको एज अ खिचड़ी बनाते हैं या तो फिर सब्ज़ी के साथ खाना प्रेफर करते हैं या दाल के साथ, बट हमारे वहाँ ना इस दलिए को दूध से ही खाया जाता है। बहुत टेस्टी लगता है। अच्छा, आज सब्ज़ी कोई स्पेशल बनी नहीं थी। आज मैंने लंच में बनाया है दाल। वैसे तो हम लोग दाल जो है डिनर में बना लेते हैं, बट कभी-कभी मन होता है तो लंच में भी बना लेती हूँ। ऐसा कोई रोक-टोक नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं जो है रोटियाँ बना रही हूँ, साथ ही साथ मैं सर्व कर रही हूँ क्योंकि सब लोग आ गए हैं खाने के लिए। तो बस मैं रोटियाँ सेक देती हूँ। आप भी आइए फूली-फूली रोटियाँ खाने के लिए। तो आज का लंच बिल्कुल सिंपल है, दाल, दलिया, दूध एंड रोटी, दैट्स इट, इतना ही, बट बहुत देशी एंड बहुत पौष्टिक है, बहुत हेल्दी भी है। भगवान। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। तो एक्चुअली क्या हुआ, मेरी आँख लग गई थी तो बस मैं सो गई थी क्योंकि दोपहर को काफ़ी काम किया, बहुत सारे कपड़े हो गए थे तो सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए। तो फिर थोड़ा सा टाइम भी लग गया था काम करते करते, तो फिर मैं सो गई थी। और ऐसा होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो नींद बड़ी जल्दी आ जाती है, बहुत मीठी नींद आती है। तो अभी जस्ट मैं लेटी थी 4 बजे और सो गई मैं। आज मैंने बहुत ज़्यादा कथा भी नहीं सुन पाई क्योंकि मैं इतने टाइम जो है कथा वगैरह सुनती हूँ जो टीवी पे आती है आस्था चैनल पे। तो बस मैंने 1 घंटे कथा सुनी और मैं सो गई क्योंकि नींद इतनी आ रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखो श्रेय भी सो रहे हैं, स्कूल से आके मैं सो गई तो मुझको देख के वो भी सो गया। तो बस मैंने कहा चलो उसको सोने देती हूँ, कपड़े अभी बाहर पड़े हैं उठा लेती हूँ क्योंकि मौसम जो है ठंडा हो रहा है वापस से। तो मैंने कहा चलो ब्लॉग को एंड कर देती हूँ। इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।